नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान वाली बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं 28 फरवरी को जो रीट का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसका सारे सब्जेक्ट का सभी लैंग्वेज का यानी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड सब का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप भी अपने आंसर की मिलान कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर जारी हो चुके हैं, आप अपना पेपर देख लीजिएगा, साथ साथ में मिलान कर लीजिएगा अपने आंसर की में। ये है ए पार्ट, यानी जो ए सेक्शन वाला पेपर है उसका ये सॉल्यूशन होने वाला है। तो उस हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर आप मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। पहला सेक्शन में साइकोलॉजी के क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी मोटर चरण में, यानी सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिछले अनुभवों से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, NCF 2005 द्वारा सुझाई गई नई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। मैं केवल आपको सही आंसर ही बताऊंगा, इसका ज़्यादा विस्तृत उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि अगर उल्लेख करने लग गया या आपको समझाने लग गया तो इसमें समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। अभी आप अपने आंसर टिक कर लीजिएगा। अगर आप चाहोगे तो इसकी व्याख्या की वीडियो भी मिल जाएगी आपको, लेकिन एक बार आप अपने आंसर मैच कर लेना। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैयारी का चरण। मैं केवल राइट आंसर ही टिक करता चलूँगा, आप भी मिलाना साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, कोलबर्ग के नैतिक विकास चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहसंबंध टी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवंशिक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भावनात्मक और संवेदनात्मक प्रवृत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्व और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। फिर क्वेश्चन नंबर 12, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 13, औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशिक्षण और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 15, वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास और वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित, विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमूल्य संसाधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20,
बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? शुरुआत में कैसे व्यक्त करता है बच्चा अपनी भाषा को? तो इसका राइट आंसर है रोने और ध्वनियों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 21, RTE 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसके दो आंसर बैठ रहे हैं, एक तो परिहार तंत्र, एक पलायन द्वार समायोजन। तो राइट, जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तो उसमें आप सही से मैच कर लेना। बाकी ये दोनों ही आंसर राइट बैठ रहे हैं, तो कौन सा सही मानते हैं वो देख लेना आप, इसको स्टार मार्क करके रख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 23, अंतः व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो अंतः व्यक्तिक विभिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं, यानी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? रचनावादी शिक्षण के अभ्यास में शिक्षकों द्वारा कौन सी समस्या का सामना किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटल का 16 PF स्केल। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मापन। क्वेश्चन नंबर 27, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। क्वेश्चन नंबर 28, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भाधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना है चित्र और एनिमेशन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्या प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। तो ये हो गए साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं जब ज़्यादातर लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से। तो अपने पास है खंड सेकंड का प्रथम भाषा जो हिंदी रहती है जिन बच्चों की, उनके लिए ये पेपर का सॉल्यूशन है। तो आप अपनी प्रथम भाषा अगर संस्कृत है तो मैं आगे संस्कृत का भी फर्स्ट लैंग्वेज का करवाऊंगा, और अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अगर आपका ये सेक्शन नहीं है तो आप इसको स्किप करके अपने सेक्शन पे बढ़ सकते हो आगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लग रही है तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। आपको बस अपने क्वेश्चन का आंसर मिलान करना है, तो जल्दी से कर लीजिएगा। अब अपने पास पहला क्वेश्चन है, ये गद्यांश को लेकर 31 से 40 तक आंसर देने हैं। तो किस विकल्प में सभी शब्द, ये फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी वाला इसका मिलान कर लेना कि किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव, मनुष्य और मानुष। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो विज्ञान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और बीच में 32 नंबर छूट गया, हानि लाभ में समास कौन सा है? तो हानि लाभ में द्वंद्व समास है। ज़्यादातर क्वेश्चन द्वंद्व समास के पूछे गए। पिछले पेपर के सॉल्यूशन में हमने देखा था जो भी समास के उदाहरण थे उनमें द्वंद्व का ही था एग्जाम्पल सारा, इसमें भी द्वंद्व का ही है। तो एक पेज यानी कि द्वंद्व अगर आपने ठीक पढ़ा होगा तो आपके सही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, आदमी शब्द है, आदमी शब्द है विदेशी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृति का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृति संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, तो व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है संज्ञा शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मुक्त शब्द में विलोम शब्द, मुक्त का विलोम शब्द है बद्ध, यानी एक तो आज़ाद होगा एक बंधा हुआ होता है बद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, रेखांकित अंश किसका उदाहरण है ये बताना अपने को? तो ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है, दिए गए शब्द में रेखांकित शब्द क्या है? तो हमने का पूछा है, हमने क्या है इसमें? तो ये हमने सर्वनाम है। किस विषय में सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दाता, बड़ा, सरल और श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावर्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। पले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुक महोदय की ये पुस्तक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 में राजस्थानी बोलियों में निम्नलिखित में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है। राजस्थानी में छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, मगही, तो राजस्थानी बोलियों में हाड़ौती है और बाकी सारे गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। सभी छात्र एक दूसरे के साथ संपर्क कर सकते हैं, सभी छात्र वातावरण से प्रभावित रहते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 4/4 यानी 4x4 = 16 छात्रों के बैठने व सीखने की व्यवस्था रहती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 से 50 तक गद्यांश के आधार पर आंसर देने हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होता है। तो मनुष्य, सभी एक वचन के लिए मनुष्य शब्द यूज करते हैं और बहुवचन में मनुष्य, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 तिरोहित शब्द का अर्थ है, तिरोहित का अर्थ है लुप्त, ऑप्शन ए राइट होगा। बहिन का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बहिन का होगा बहनोई। सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है, कौन सा काल है, भूतकाल है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त अणुतो धन सुख शांति ने खोस लेवे। कहावत में अणुतो शब्द का क्या अर्थ है, तो अणुतो का अधिक धन। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा धन। स्वाति का सिद्धांत है, सौगति का सिद्धांत है, सौगति का सिद्धांत है अभिकर्मित अनुदेशन प्रणाली का। एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी आ घेरना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो कोड में खाज होना। इसका सही मुहावरा क्या होगा ये पूछा है, तो कोड में खाज होना। क्वेश्चन नंबर 53 चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडाइस्कोप की क्या विशेषता है, तो इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा वैज्ञानिकों ने उचित माना है, तो व्याकरण की कक्षा 6 से उचित माना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक, यानी एग्जाम टाइम अगर सर पे आ गया उसमें पढ़ोगे तो उसमें सिर्फ रट ही सकते हो, समझने पर बल नहीं दिया जाएगा, तो ये समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर रहेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 56 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम शब्द, यानी अगर कोई शब्द छूट जाए तो उसको लिखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो हंसपद चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऐसे करके यहाँ पे वो शब्द लिख देते हैं, ये हंसपद का चिन्ह होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विजय दान देथा की रचना कौन सा है, तो अलेख हिटलर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर के क्वेश्चन नंबर 58 उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोले तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिया जाए, इसमें उन्हें कौन से कौशल का विकास, इससे उनमें कौन से कौशल का विकास होगा, तो इससे उनमें पठन कौशल का, यानी पढ़ते समय बच्चों को बीच में रोकना नहीं चाहिए, उनको पढ़ लेने के बाद उनकी गलतियां बताई जानी चाहिए, तो इससे पठन कौशल का विकास होगा। यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संदेह सूचक वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 60 भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया, तो भारत में किंडरगार्टन के लिए एस के देशपांडे जाने जाते हैं। तो ये आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली लैंग्वेज पे। तो सेकंड सेक्शन की लैंग्वेज फर्स्ट अगर किसी की इंग्लिश लैंग्वेज रही है तो वो अपना आंसर मिलान कर लेना यहाँ से। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट ऑफ, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश कंसिस्ट्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिविंग ग्रेड्स एंड सीक्वेंस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी वेंट टू दिल्ली बाई बस, चूज द राइट क्वेश्चन फॉर, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन सही बनेगा ये पूछा गया है। तो डिड रानी गो टू दिल्ली बाई बस, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है विच वन इज नॉट द एम ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग का कौन सा एम नहीं है इसमें पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा टू सेव टाइम। नेक्स्ट है फोनेटिक सिंबल फॉर शो, शो के लिए फोनेटिक सिंबल कौन सा होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज़ गिवन ए पेन टू राधिका, राइट क्वेश्चन पूछा गया, इसके लिए कौन सा क्वेश्चन सही बनेगा, तो टू होम हैज़ ही गिवन ए पेन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में है द इवेल्युएशन साइकिल हैज़ नॉट वन ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 द ओल्ड मेथड यूज टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज आर, तो पुरानी मेथड पूछी गई है, तो पुरानी मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, तो इसका पैसिव वॉइस पूछा गया तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। क्वेश्चन नंबर 39
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग की क्वालिटी कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग स्लोली। क्वेश्चन नंबर 40 है रूब्रिक्स कैन बी यूज्ड फॉर, रूब्रिक्स का यूज किसके लिए किया जा सकता है? तो सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर, इस सेंटेंस के लिए इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है। द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वर गोइंग। क्वेश्चन नंबर 42 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश की राइट मेथड कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ग्रामर इज टॉट सिस्टमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 43 इन क्लोज टेस्ट स्टूडेंट्स आर आस्क्ड, तो क्लोज टेस्ट में किसके बारे में पूछा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा टू फिल द ब्लैंक और डिलीट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज टू कंप्लीट द आइडिया। क्वेश्चन नंबर 44 द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज, कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? 24 है। क्वेश्चन नंबर 45 इन लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? तो 4 सेक्शन में। आंसर सी 4, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 4 सेक्शन में। अब पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो द करेक्ट स्पेलिंग इज, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैकेनिस्ट। अब 47 में पूछा गया है एडजेक्टिव फ्रॉम द इंटेंशन, इंटेंशन से एडजेक्टिव कौन सा बनेगा? तो इसका एडजेक्टिव बनेगा इंटेंशनल। अब क्वेश्चन नंबर 48 द सिनोनिम ऑफ चांस, चांस का सिनोनिम कौन सा होगा? तो इसका सिनोनिम होगा अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका, चांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 द रूट वर्ब ऑफ सेट, सेट की रूट वर्ब कौन सी है? तो इसकी सेट की है सिट, यानी सिट सेट सेट, सिट सेट सेट। तो फर्स्ट फॉर्म रूट वर्ब या फर्स्ट फॉर्म बोल देते हो आप, तो इसकी सिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ फियरलेस, एंटोनिम पूछा गया है फियरलेस का। तो फियरलेस के इन ऑप्शंस में से एक तो फ्राइटेंड भी होगा, एक स्कैर्ड भी होगा, तो दोनों ही सिनोनिम एंटोनिम लग रहे हैं। तो इसको आप स्टार मार्क करके रख लेना, ऑफिशियल आंसर क्या है तो मैच कर लेना कौन सा सही मानते हैं वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु लीड्स ए ग्रुप इज, यानी जो ग्रुप का लीडर होता है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 52 द सिनोनिम ऑफ अबेंडेंड, अबेंडेंड का होता है लेफ्ट, छोड़ा गया। ए पिक्चर इज, यानी पिक्चर क्या है? टीचिंग मैथ, वो टीचिंग लर्निंग वो होते हैं ना, उनमें पूछा गया कि पिक्चर क्या है? एक ऑडियो ऐड है या विजुअल ऐड है या फिर ऑडियो विजुअल है या फिर नन ऑफ दीज है? तो ये क्या है? विजुअल ऐड है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन 54 से 60 यानी 54 to 60 क्वेश्चन आपको देखने हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो पहला है कि खालिस्तान इलनेस, खालिस्तान डिफेंसेस कैन बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसमें से पढ़ के आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ इलनेस एंड डेफनेस, यानी बीमारी और बहरापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 स्मोक, फॉल वाटर, डर्टी एयर एंड लिटर खालिस्तान आवर इन्वायरमेंट जस्ट एज मच एज नॉइज, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पोल्यूट, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइनर, डिटरमाइनर कौन सा इनमें से? ए एंड द 3 होते हैं तो एन हो गया इसमें। द ह्यूमन बॉडी नेवर गेट्स यूज्ड टू नॉइज, द सेंटेंस इज इन, कौन से टेंस में पूछा गया है? तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ही एंड सी हैज़ बिकम यूज टू ऑल द सराउंडिंग्स नॉइजेज, द अंडरलाइंड वर्ड्स आर। तो ही एंड सी क्या है? तो ये प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउन है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चूज़ द कंजक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, कंजक्शन का चूज करना है तो कंजक्शन इनमें से है और, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री बाई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ बीजी, बीजी की सुपरलेटिव डिग्री पूछी गई है तो बीजीएस्ट, बीजी, बीजीएस्ट और बीजियर, तो सुपरलेटिव पूछी गई है तो बीजीएस्ट हो जाएगा। ये हो गया अपनी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश का। अब हम देखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत का। तो फर्स्ट सेकंड खंड में अपने फर्स्ट प्रथम भाषा जो संस्कृत जिनकी रही है वो अपने आंसर की यहाँ से मिलान कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है त्वम प्रतिदिनम ग्रंथम पठसि, इसका राइट आंसर हो जाएगा तवया प्रतिदिनम ग्रंथ पठ्यते,
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कै सिद्धांत श्लोक पाठन समय तत्संबंधित ग्रंथस्य नाम प्रसंग संदर्भयोश्च वर्णम करोति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौखिक कार्यस्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, मनसि ईश्वरम चिंत्य रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माण, इससे प्रश्न का निर्माण करना है तो रेखांकित पदतम मादृत्य प्रश्न निर्माण करो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्मीन, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कश्यापि बंधो वर्गीकरण से प्रदर्शनार्थम कानि साधनानि सहायकानि भवन्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भित्तिपत्राणि। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, मात्र विधि अपरम नाम की, मात्र विधि का दूसरा नाम क्या है तो प्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 36, महेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार वर्णा, यण प्रत्याहार के वर्ण कौन से है तो ये वायरल है, सॉरी ये वायरल है, हो जाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 37, कानि साधनानि विधन्ते यानि प्रत्यक्ष रूपेण दृष्ट्वा छात्र कमपि विषयम सुगमता अवगच्छन्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दर्शय साधनानि। क्वेश्चन नंबर 38, कवि गीतम गायते वाक्यमिदम लंग लकारे परिवर्तित, लंग लकार में परिवर्तित करना है तो इसका हो जाएगा कवि गीतम अगायत, ऑप्शन ए। 39 में संस्कृत व्याकरण शिक्षण से दर्शन शिक्षण से च प्राचीनतम विधि पूछी गई है दर्शन शिक्षण की संस्कृत व्याकरण में, तो यह सूत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 40, आपको ये पैराग्राफ पढ़ के आंसर देने हैं, तो इसका पहला क्वेश्चन है, राजनीति इत्यत्र कै समास है, राजनीति में कौन सा समास है तो आपसे पूछा गया है, इसमें समास है तत्पुरुष समास। षष्ठताया इत्यत्र का विभक्ति, षष्ठताया में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। ये साधव अतीव सरला भवंती इत्यस्मिन् वाक्ये विषय पदम किम, विषय पद कौन सा पूछा गया है तो इसमें हो जाएगा साधव। एवो चैत्य इत्यत्र कै संधि, एवो चैत्य में कौन सी संधि है, यह है गुण संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, श्री पदम शास्त्रेण रचना अस्ति, तो ये है लेलिनामृतम। 28, इमा संख्या 28 को संस्कृत में लिखना है तो अष्टाविशंति, अष्टाविशति, विशंति नहीं सॉरी अष्टाविशति। क्वेश्चन नंबर 46, त्रयाणाम कौशलानाम मूलाधार, तीनों कौशलों का मूल कौन सा है तो श्रवण कौशल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केन मूल्यांकेन छात्रेषु संस्कृत पठनम प्रति इच्छाया प्रतिस्पर्धाश्च भावो उत्पन्ना भवति, संस्कृत पढ़ने का भाव कौन से मूल्यांकन से होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक मूल्यांकन। ज्ञानम क्रिया विना अत्र लिखी समुची पद रिक्त स्थान पूर्त करना है तो रिक्त स्थान में आएगा ज्ञान है भारम, ज्ञान भार है किसके बिना, क्रिया के बिना। पूर्णादशम प्रति इति कस्य शिक्षण सूत्र से पूर्वकम अस्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूलात् सूक्ष्म प्रति, सूक्ष्म प्रति। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, वाक्यमिदम संस्कृत अनुवाद करूते, संस्कृत में अनुवाद करना है वाक्य का, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, इसका हो जाएगा हरे भक्ति रोचते। फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है, याद में रखना। क्वेश्चन नंबर 51, हरनामामृतम महाकाव्य लेखक है, इस काव्य का लेखक कौन है पूछा गया है तो पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। कया परीक्षा बालकानां व्यक्तिगत गुणश्च ज्ञातु शक्यन्ते, इसका राइट आंसर होगा मौखिक परीक्षा से। 9:10 को संस्कृत समय में लिखना है तो इसका हो जाएगा 10:09 वादनम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, अनुकरणम अभ्यासचेत कस्य भाषा कौशलम साधनद्वयम, तो इसका हो जाएगा अनुकरण से भाषणम। गय इति वर्ण से उच्चारण स्थान, गय कौन से स्थान से बोला जाता है, कंठ से बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, उपयुक्त श्लोक के छंद से नाम, उपयुक्त श्लोक में छंद पूछा गया है तो आप इनको लेटर्स को गिन के छंद बताना है तो उपजाति छंद हो जाएगा इसमें। स्नेहार्द्र इत्यत्र कै संधि, स्नेहार्द्र में कौन सी संधि है तो इसमें है दीर्घ संधि। शरीर विज्ञानम इत्यत्र कै समास, शरीर विज्ञान में कौन सा पूछा गया है समास है तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 59, शुष्क इति पदे कै प्रत्यय, शुष्क में कौन सा प्रत्यय है तो कथ प्रत्यय हो जाएगा। माता बालक पश्यते इतर वाक्यम संशोधे, वाक्य को संशोधित करना है तो मात्रा बालक दर्श्यते। अब अगली लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज शुरू करते हैं। हिंदी जिनकी सेकंड लैंग्वेज रही है वहाँ से, तो हिंदी खंड थर्ड में आ गए हम। सेकंड लैंग्वेज जो भी है आपकी हिंदी है तो हिंदी का मिलान करना, इंग्लिश है तो इंग्लिश और संस्कृत है तो संस्कृत का। तो चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी से। क्वेश्चन नंबर 61,
सर्वदर्शी साधनों का गुण नहीं है, तो इनका गुण नहीं है, इनके निर्माण में धन और समय खर्च होता है। क्वेश्चन नंबर 62, किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? तो इसका राइट आंसर है यह प्रणाली ज्ञान को बाहर से अंदर देने के सिद्धांत पर कार्य करती है। असंगत कथन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, सेनानी कविता के तो मेघराज मुकुल की रचना है सेनानी। क्वेश्चन नंबर 64, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? तो इसका निकटतम अर्थ है कि मनुष्य का रहन सहन उसकी हैसियत से बाहर होना। क्वेश्चन नंबर 65, चेतावनी रा चुंगटिया रचना, चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारठ की रचना है। शिक्षकों ने कहा कि वे घर जा रहे हैं वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी की है। निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है, निबंधात्मक का प्रश्न गुण नहीं है कि इनमें छात्रों को भावाव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें तो खुला भाव मिलता है, खुल के लिखो जितना भी लिखना चाहते हो। अंग अंग मुलकणों राजस्थानी मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि बहुत अधिक प्रश्न होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। लिखित परीक्षा उपयोग है, लिखित परीक्षा किसका उपयोग है? तो इसे वर्तनी की शुद्धता का मापन होता है। पाठ्य पुस्तकों के विषय में दोष कहलाता है, पाठ्य पुस्तकों में विषय में दोष है कि उसमें प्रयोजनहीनता का होना। घर के भीतर जाओ वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। मौन पठन का भावात्मक उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन में रुचि पैदा करना इसका भावात्मक उद्देश्य है। सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का गुण नहीं है, नहीं कौन सा है? इस प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इस भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएँ आधारित होती है। स्वयं शिक्षण मालाएँ किस पर आधारित होती है? ये होती है व्याकरण एवं अनुवाद विधि पर। अब आपको 76 से 80 तक इस पैराग्राफ को पढ़ के देने हैं आंसर, पद्यांश से दिया हुआ है। निम्नलिखित में से मायावरण का भेद किसने किया है? तो मायावरण का भेद किया है राम के मन ने। क्वेश्चन नंबर 77 जानकी हाय उद्धार प्रिया को न होश का, पंक्ति में क्या भाव है? तो इसमें पश्चाताप का भाव है। पद्यांश के आधार पर असंगत कथन कौन सा है? ए ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान मगन राम दो चरण देख रहे हैं। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा की विशेषता पूछी गई है, कौन सी भाषा है? तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। पद्यांश में राम का कौन सा रूप ऊपर के सामने है? तो मानव रूप ऊपर के सामने है। अब आपको गद्यांश को पढ़कर 81 से 90 तक उत्तर देने हैं। भाषा संस्कृति में अंग है, पंक्ति में भाषा शब्द है, भाषा संस्कृति का अंग है, भाषा संस्कृति का अंग है। इसमें भाषा शब्द क्या है? तो भाषा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। उसका बाह्य पक्ष आंतरिक का प्रतिबिंब नहीं, तो उससे संबंधित अवश्य रहता है। वाक्य में प्रयुक्त उसका शब्द क्या है? तो उसका है सर्वनाम। सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो मनुष्य शब्द है। शब्दकोश में कर्म की दृष्टि से कौन सा शब्द अंत में आएगा? तो लास्ट में आने वाला शब्द होगा प्रतिबिंब। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस एक। न्यूनाधिक, न्यून प्लस अधिक, दीर्घ संधि हो जाएगी। संस्कारों से किसी व्यक्ति अथवा जाति का विकास गतिपूर्वक होता है, वाक्य में गतिपूर्वक शब्द है, शब्द क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 89 आचार शब्द है, तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित कौन से विकल्प में शब्द में वर्णों का क्रम असंगत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवर्ती। तो ये होगी अपनी हिंदी जिनकी सेकंड लैंग्वेज रही है उनका। और अब आता है सेकंड लैंग्वेज जिनकी भी इंग्लिश रही है। तो इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड स्टोन। स्टोन का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर, स्टोन। 62 में ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स अलाउड बट ही खालिस्तान नॉट कैच द थीव। तो वह इतना तेज भाग सका लेकिन जितना उसकी टांगों ने जोर किया, लेकिन चोर को नहीं पकड़ सका। तो इसका हो जाएगा कुड। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स अलाउड बट ही कुड नॉट कैच द थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड टेस्ट आर। अच्छे टेस्ट का क्या एट्रीब्यूट्स है ये पूछा गया है। तो ये है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 इज द एग्जाम्पल ऑफ औ साउंड। औ साउंड की कौन से में आ रही है? तो होम में, होम। नेक्स्ट है स्टाफ बी एट रिस्क एट दियर डेस्क बाय 9 AM। दिस वाज रिटन ऑन द नोटिस बोर्ड।
ऑफ एन ऑफिस, तो इसका कौन सा होगा? शुड, मस्ट, नीड, विल। तो स्टाफ मस्ट बी, मस्ट बाध्यता है यहाँ पे, तो मस्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ लीव्स ए लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन अपॉन द चाइल्ड्स लर्निंग विदाउट द यूज ऑफ मदर टंग। तो मदर टंग के यूज के बिना क्या छोड़ देती है? नेचुरलनेस। नेक्स्ट है पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं 67 टू 71। तो हीरोइज्म एंड नॉट्स सेक्रीफाइस, खालिस्तान है इज रेयर, इज रेयर, सेक्रीफाइस इज रेयर। द फॉलोइंग कैन बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, चूज द, क्या टाइटल हो सकता है इसका? राइट, तो आप एक बार पढ़ लेना, वैसे तो आपने किया एग्जाम पढ़ा ही होगा। इसका राइट टाइटल हो जाएगा बीइंग सिविलाइज्ड। वी आर सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड, द टाइप ऑफ कंजक्शन यूज्ड हेयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर, इम्प्लाइज, क्या प्रकट करता है ये प्रकट करता है वी नीड ए ग्रेट मोमेंट टू प्रूव आवरसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल, खालिस्तान, द हैबिट ऑफ पासिंग द जजमेंट इज स्मॉल, पीपल हैव द हैबिट ऑफ पासिंग द जजमेंट्स, सॉरी जजमेंट। फिंगर ओपनिंग इज रिलेटेड टू, फिंगर ओपनिंग किससे रिलेटेड है? राइटिंग स्किल से है, स्पीकिंग से है, या रीडिंग हैबिट से? तो रीडिंग हैबिट से है। नेक्स्ट है अराउजिंग एक्सपेक्टेंसी एंड इंसेंटिव आर द टेक्निक ऑफ, कौन से प्रिंसिपल है? मोटिवेशन मिलता है इनसे। तो नेक्स्ट आपको पोएम पढ़ के आंसर देने हैं 74 टू 78। टू एवरी क्रिश्चियन आई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हेयर इज, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे? मेटाफर का यूज हुआ है। टू एवरी क्रिश्चियन आई, मेटाफर। द लाइन दैट हैज द यूज ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन कौन सी लाइन में यूज हुआ है? द वाउंड इट seem had both sore and sad, the wound it seemed had both sore and sad, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, द ऑब्जेक्ट यूज फॉर पर्सोनिफिकेशन इन दिस लाइन इज, पर्सोनिफिकेशन का यूज कहाँ पे हुआ है? इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग इस लाइन में सॉन्ग में हुआ है। इट कैनॉट होल्ड यू लॉन्ग, आप पैसेज में देख लेना, मैं आपको बस आंसर टिक करवा रहा हूँ, ज़्यादा डीप जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट है कि द राइम स्कीम इन द गिवन स्टेंजा इज, स्टेंजा में कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है? तो इसमें ए बी राइम स्कीम यूज हुई है। द मैन वाज गुड एज अ सेंट, द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस लाइन इज, इस लाइन में हुआ है सिमली का। नेक्स्ट है एक्वायरिंग लैंग्वेज इज प्रोसेस, चूज द राइटर, कौन सी प्रोसेस है लैंग्वेज को अर्जित करना? सबकॉन्शियस। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ सेमी वोवल्स कंप्राइजेज जे एंड डब्ल्यू, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक स्किल इज वन ऑफ द वाइटल स्ट्रेटजीज ऑफ, खतरनाक स्ट्रेटजी किसकी है ये? डेवलपमेंट ऑफ जेनरिक स्किल असेसमेंट की। द इंग्लिश सोनेट इज आल्सो नोन एज, सोनेट को किस नाम से जाना जाता है? शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से। द ओनली पर्सन इक्विप्ड टू चूज दीज टेक्स्ट बुक्स आर स्कूल टीचर्स हु रियली नो द फॉर्डर सूट टू दियर फोल्क, दिस इज कोटेड बाय, ये कथन किसका है पूछा गया है? तो ये कथन है गाई बाउस का। मेरे अकॉर्डिंग तो यही गाई बाउस का है, लेकिन आप ऑफिशियल में भी एक बार कंफर्म कर लेना, स्टार मार्क करके रख लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है द न्यू बोल्ड लीडर हैज़ बीन एबल टू ऑल अपोजिशन, चूज द करेक्ट आइटम, इडम्स चूज करनी है, इसके लिए करेक्ट कौन सी होगी? तो इसके लिए हो जाएगा द न्यू बोल्ड लीडर हैज़ बीन एबल टू बियर अप हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कैन बी इवेल्युएटेड इज ए मेरिट ऑफ, किसका ये अच्छा गुण है? तो ये है रूब्रिक्स का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ड्रिल्स आर द एक्सीलेंट मीन्स ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच हैबिट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा रीडिंग ड्रिल्स आर द एक्सीलेंट मीन ऑफ फॉर्मिंग करेक्ट स्पीच, यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करोगे
तो आपकी स्पीच हैबिट में सुधार आ जाएगा। लैंग्वेज इज़ ऑलवेज यूज इन ए कॉन्टेक्स्ट इन ए रियल लाइफ सिचुएशन इन ए कन्वर्सेशन वन कंसिस्ट कॉन्स्टेंटली हैज़ टू इंटरप्ट व्हाट इज़ बीइंग सेड इज रेशनल ऑफ। किसके रेशनल है ये? तो ये है सिचुएशनल अप्रोच के। द पोएम कंपोज्ड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग इज, ये क्या है? एलगी है एक। द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प टू असरटेन द स्किल ऑफ अलाउड रीडिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये हो जाएगा ओरल, मौखिक पठन। द आइडियोमेटिक फ्रेज ऑफ एक कोक एंड बुल स्टोरी, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है एन अनरियल स्टोरी, यानी झूठी कहानी बताते हैं ना, कोक एंड बुल स्टोरी। अब है आपके पास सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। तो इसके क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक जिसकी भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत रही है मिलान कर लेना। नृपय मम धर्मशखा आसीत, वाक्य को संशोधित करना है। तो इसका संशोधित वाक्य हो जाएगा नृपय मम धर्मशखा आसीत। नृपय मम धर्मशखा, यहाँ धर्मशखा था, यहाँ पे शखा हो जाएगा सही। 35 संख्या को लिखना है संस्कृत में, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर पंचत्रिशत। वाणी रूपम भाव प्रकटमेव किम कौशलम उच्यते, इसका हो जाएगा भाषणम। हर्बर्ट पंचपदी इत्या विकसित विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी विकसित है मूल्यांकन विधि। 10:15 को संस्कृत में लिखना है, तो इसका हो जाएगा सपाद 10 वादने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरक्षरा जना अपि केन कौशलेन एवं सौकार्याणि साधयन्ति, तो इसका हो जाएगा भाषणेन। सर्व अपि विषया परस्परम संबद्धा भवन्ति इत्येतर कै सिद्धांत है? इसमें समय वाय सिद्धांत है। अनुस्वरास्य उच्चारण स्थानम, अनुस्वर का स्वर्ण स्थान नासिका से होता है। इक प्रत्याहार से वर्णा भवंत, इक प्रत्याहार के वर्ण है ई ऊरी लरी के। श्लोकानाम शुद्धोच्चारण अभ्यासाय से करते धातु रूपणाम शब्द रूपणा कंठ स्थिर करणाय किम सहायम सर्व साधनम भवति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा पंजिका। क्वेश्चन नंबर 71 अत्यधिक विश्वसनीय वेधा व्यापिका व्यवहारिका तथा मिथ्य का परीक्षा येन बालक सौलभमेव लिखित, तो इसका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। पिता भिक्षु को दान देता है, संस्कृत में अनुवाद करना है, तब पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। पद शिक्षण विधिषु नागच्छति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि में। तो दृश्य सर्वे साधनों कस्मिन् GISI पत्र संयोजने विषय वस्तु ने सर्वसु भाषासु रूपांतर है कर्म पिशक्ते, तो इसका हो जाएगा संगणक के। सा सदैव पुस्तकम पठती वाक्यमिद कर्म वाच्य परिवर्तित, कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है, तो इसका हो जाएगा तया तदेव पुस्तकम पठते। यस्मिन् विषय छात्र से अधिका रुचिर भवति स तम विषय पठनाय प्रेरित भवति इति कथन कस्य सिद्धांत है? कौन से सिद्धांत में? तो ये रुचि का सिद्धांत है, रुचि सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 77 में है ई इतस्य उच्चारणम स्थान है, बहुत ई का उच्चारण होता है तालु से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपको 78 से 82 के उत्तर देने हैं इस श्लोक को पढ़ने के बाद, तो हो जाएगा यत्राति निर्मलम त्रंगवती गंभीरा अस्मिन् पदस्य विशेष्य पद कौन सा है? तो गंभीरा। विरचितेव इत्यत्र कै संधि? विरचित में संधि हो जाएगी गुण संधि। क्वेश्चन नंबर 80 है उपयुक्त श्लोक में एक अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार का यूज हुआ है। स्थित्वा इत्यत्र कै प्रत्यय? स्थित्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें हो जाएगा कत्वावत प्रत्यय। श्लोक में छंद पूछा गया है, तो छंद आप वर्ड को काउंट करने के बाद पता करेंगे कि वसंत तली का छंद है। इसमें अंतस्थ वर्णा भवंती, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो य व रैल होते हैं। छात्र से तीव्र बुद्धि मूल्यांकन कया परीक्षा भवती? छात्रों का तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन किस परीक्षा से होता है? तो तीव्र बुद्धि का मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व गुणा आश्रयंती रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान में कौन सा आएगा? तो कांचनम आएगा। नेक्स्ट है आपको 86 से 90 तक इस गद्यांश को पढ़ के आंसर देने हैं। तो प्रददाति इत्यत्र कै लकार है? इसमें कौन सा लकार है? तो इसमें हो जाएगा लट लकार। संतति इत्यत्र का विभक्ति? इसमें कौन सी विभक्ति है पूछा गया है? तो इसमें विभक्ति हो जाएगी अपने द्वितीय विभक्ति।
महती शक्तिम जानन्तः सत्पुरुषा जन्मतः एवं अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति। इसमें कौन सा विशेष्य पद है? तो इसमें हो जाएगा शक्तिम विशेष्य पद। अस्तंत इतत्र कै संधि, इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी यण संधि। नेक्स्ट आपके पास जन्मतः इतत्र कै प्रत्यय, जन्मतः में तहसील प्रत्यय हो जाएगा। तो हमने सेक्शन 1 से लेकर 3 तक तो कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आपकी साइकोलॉजी हो गई, आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज कंप्लीट हो गई। अब आपके सब्जेक्ट आते हैं, तो अभी हम पहले करेंगे साइंस मैथ वालों का, इसके बाद एसएसटी का। तो अगर आपका साइंस मैथ है तो आप मिलान कर लेना, एसएसटी है तो इस सेक्शन को स्किप करके आप एसएसटी वाले पे चले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस मैथ वालों के लिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कितने समय में कोई धनराशि का योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ही टिक कराऊंगा, एक्सप्लेनेशन करने लग जाऊंगा तो समय अधिक लग जाएगा, आपका वक्त जाया होगा। इसलिए अभी आपको करना क्या है कि आपका आंसर ही मिलान करने हैं, तो राइट टिक कर लीजिएगा अपने पेपर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 91 में 6 वर्ष 8 माह। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक कि छात्रों की कमी दूर न हो जाए। डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। एक वर्ग के लिए कितनी सीमित रेखाएं होती है? एक वर्ग के लिए कितनी सीमित रेखाएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए दंड आरेख का उपयोग करके उत्तर दीजिए कि गाय के बाद कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक है। तो गाय के बाद कौन सा जानवर सर्वाधिक है? तो गाय के बाद कुत्ते सर्वाधिक हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि गणित में उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमज़ोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठाने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या जिसे 2 गुणों के योग में लिखा जा सकता है? 1729, जिसे हम रामानुजन संख्या भी कहते हैं। 1729 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, दिया गया पाई चार्ट में एक परिवार के माह की बचत और विभिन्न मदों को व्यय को दर्शाता है। यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो भोजन पर व्यय कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में PQ समांतर है SR के, PS लंब है PQ पे, PQ 11 सेमी है, PS 8 सेंटीमीटर है, QR 10 सेंटीमीटर है, तो PQRS का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल पता करना है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं करते हुए राइट आंसर देता हूँ मैं, 64 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षाओं में गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करता है? यानी सभी परीक्षणों में समान अंक प्राप्त करता है तो ये परीक्षण की विश्वसनीयता प्रदर्शित करता है। कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का ब्याज 440 रुपये हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 साल में। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट क्या है? गणित शिक्षण में प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है। अगला है, किसी 8 सेमी भुजा वाले घन को काटकर बनाए जाने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हो जाएगा 64 पाई सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम हो जाएगा 2/9, 1/4, 3/7 और 5/11। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ये हो जाएगी खेल एवं मनोरंजन विधि से। अगला क्वेश्चन है, √64 की पावर 2/3 प्लस 3√64 की पावर 3/2 और प्लस 32 की पावर 1/5 की पावर 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी कोई घटना घटेगी इसकी प्रायिकता तो एक ही होती है। अगला क्वेश्चन है, 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% किसके बराबर होगा? तो ये होगा 2/5 के 50% के। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। गणित की प्रकृति कैसी है? ये तार्किक प्रकृति का होता है। x³ + y³ सिंपल सा सूत्र ही पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, x + y × x² - xy + y²। फॉर्मूला पूछा गया सीधा सा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या है? ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ गणित है। अगला क्वेश्चन है कि जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा, उसे 1500 रुपये में मरम्मत कराई और 81 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि हो गई। उसने फ्रिज कितने में खरीदा था? तो उसने फ्रिज खरीदा था 7500 रुपये में। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के उछाल में उसके ऊपरी फलक पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या 2, 3 और 5, टोटल 6 डिजिट है, 6 में से 3 आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा 2 का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या से आरंभ करता है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को दोपहर में भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए
इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इन सभी मुख्य समस्याओं का उद्देश्य होता है कि वास्तविक परिस्थिति का गणितीय समस्याओं में समाधान करने का सामर्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, दी गई आकृति में पी क्यू लंबा पी एस पे, पी क्यू समांतर एस आर के, कोण एस क्यू आर 28 डिग्री है, कोण क्यू आर टी 65 डिग्री है, एक्स का मान पूछा गया है। ये एक्स का मान पूछा गया है, तो ये एक्स का मान आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री। सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 √3 का वर्गमूल पूछा गया है। इसका क्या आएगा? इसका वर्गमूल आ जाएगा 2 + √3। तथ्य एक अनुभवाश्रित सत्यापनीय प्रेक्षण ही है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है गुड एंड हेट का। 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी घनों का पिघलाकर ये ट्रिपलेट है। 3 4 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? 6 आंसर हो जाएगा। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य होता है अभ्यास के अवसर प्रदान करना, अवसर देना। सॉल्यूशन करना है 2 × 0.8 बार का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.17 की बार। किसी बहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंत्यकोण का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो भुजाओं की संख्या हो जाएगी आपके पास 9। क्वेश्चन नंबर 121, साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अभी। कॉलम एक्स का कॉलम वाई से मिलान करना है आपको। तो गहरे रंग के कपड़े कब पहने जाएंगे? सर्दियों में। समुद्र समीर के बहने का समय, समुद्र में हवाएं कब बहती है? तो समुद्र में हवाएं बहती है दिन के समय में। अगला क्वेश्चन है अगला है हल्के रंग के कपड़े कब पहनते हैं? गर्मियों में। और थल समीर के बहने का समय है रात्रि के समय में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल की ध्वनि को शोर स्तर तय किया है? तो 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि एल्किन का उदाहरण क्या है? तो एल्किन का उदाहरण हो जाएगा C2H4, CnH2n फॉर्मूला होता है ना, CnH2n एल्किन का, तो C2H5। अगला क्वेश्चन है श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु, तो ये हो जाएगा पायरूवेट। अगला क्वेश्चन है कलोर क्षार की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा ऑप्शन डी, मिलान कर लेना अब। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 126, दो समतल दर्पण एक्स व वाई एक दूसरे के लंबवत रखे गए, प्रकाश की किरण एक्स पर 30 डिग्री कोण प्राप्तित होती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो वाई पर आपतित होने वाली किरण वाई से आपतित किरण का कोण पूछा गया है आपको, तो ये कोण हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 127, कौन से अपशिष्ट का पुनर्चक्रण द्वारा उपचारित करना सबसे उत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास धात्विक अपशिष्ट का। एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है 10 मिनट में, इसके पश्चात वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 15 मिनट तक चलती है। तय की गई दूरी पूछी गई है, तो कितनी दूरी तय कर देगी? 12 किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन नंबर 129, विद्यार्थी अमल व चार के मध्य अंतर कर सकेगा, यह कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो ये उसके उद्देश्य को प्रदर्शित करता है विश्लेषण के। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती? तो इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड होती है, मीथेन भी होती है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होती, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण का गुण कौन सा है? तो निबंधात्मक परीक्षण का गुण है विचारों की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन पूछा गया रेखीय गति की नियत चाल कौन सी ग्राफ दर्शा रहा है? तो इसमें चाल चेंज हो रही है, इसमें नियत है, इसमें नियत है, इसमें भी चेंज हो रही है और इसमें नियत है, तो ऑप्शन 2 और 4 में। अगला क्वेश्चन है जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना अनुकूलन है? तो ये लवण मर्दोभिद में। काला हिरण तो ताल छापर सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, तो उसके पंखों के कंपन की आवृत्ति पूछी गई है, तो 200 हर्ट्ज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सर्वे सामग्री में सम्मिलित है? दृश्य सर्वे में कौन सी चलचित्र हो जाएंगे? रुधिर का थक्का तो सभी को पता है विटामिन के में। गेहूं में हिलबंट रोग के लिए प्रतिरोधक किस्म कौन सी है? तो हिमगिरी है। वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता है, उसका नाम क्या है? वैज्ञानिक का नाम पूछा गया जिन्हें चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा था।
तो ये थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड वैज्ञानिक से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो उपयुक्त विधि है आसवन विधि। अगला है पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपने पास प्लेस्टिड। अगला क्वेश्चन है कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है? तो ये हो जाएगा अपने पास राइट आंसर इसका पेनिसिलियम। सबसे पहले पेनिसिलियम से ही प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है बताना है अपने को। प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ने पर यह ऋणावेशित हो जाती है, कांच की छड़ को रेशम के रगड़ने से ये ऋणावेशित हो जाती है। तो इसमें से गलत हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है 0.1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान पूछा गया अपने से, तो ये 2.8 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास प्लाज्मोडियम के जनन की विधि क्या है? प्लाज्मोडियम का जनन होता है बहुखंडन से। प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजना विधि में वह एक सहप्रयोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था? तो ये दिया था अपने विलियम किलपैट्रिक ने। अगला क्वेश्चन है भूजल संकट का कारण नहीं है इनमें से, तो भूजल संकट का कारण कौन सा नहीं है? वर्षा जल का संचय कारण नहीं है इसमें से। गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिसमें अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए, तो भूकंप आया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों का कार्य करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण Al2O3। ये हो गया अपने साइंस मैथ के 60 क्वेश्चन। अब बचे हैं SST के, तो जल्दी से SST को निपटा लेते हैं। तो SST में अपना पहला क्वेश्चन है राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक शहर कौन सा? बीकानेर हो जाएगा। सुलह ए कुल की नीति किस मुगल शासक ने लागू की थी? तो ये अकबर ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में शुष्क खेती की जाती है भारत में 75 सेमी से कम क्षेत्र वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में होता? तो अहमदाबाद में कौन सा संत? दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता व सलाह हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? 74(1) में। अगला क्वेश्चन आपके पास भूताला का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है चेल युगिन किलिगट पुरानी ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन गोदनदार ने। अगले में पूछा गया कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं पूछा गया आपको, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत के राज्यों के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रमों और गतिविधियों की निगरानी करना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो ये मुद्रा पर कानून नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भक्ति आंदोलन के बारे में कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन हो जाएंगे 1 और 2। रामानुजन के दार्शनिक दृष्टिकोण को विशिष्टाद्वैत कहा गया है और वल्लभाचार्य के दृष्टिकोण को शुद्धाद्वैत कहा गया है। अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा किस संघ की स्थापना की थी? इन्होंने चरखा संघ की स्थापना की थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था जर्मनी की सहायता से। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज गैरिसन, सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 104 अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 79.2%। सी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ किया था? तो इन्होंने किया था रुद्रसेन द्वितीय के साथ। अगला क्वेश्चन है मावट क्या है? शीतकाल में वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। 109 में है राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व तो भोजी लंबरदार ने किया था? तो भरतपुर किसान आंदोलन का भोजी लंबरदार ने किया था। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। किस प्रकार के उपकरणों तथा अधिगम अनुभव को किस प्रयोग के द्वारा उचित रूप से प्रदान किया जा सकता है? तो प्रयोजन विधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कथनों पर विचार करते हुए कौन सा कथन से ये बताना है? तो आपके पास सही कथन हो जाएंगे ओनली 1 नंबर कथन। इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। अगला क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? सत्यनारायण राव की समिति की सिफारिश पर। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। राजस्थान का शिकार नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? सहरिया के द्वारा। अब इनका मिलान करना है आपको, सही से इनमें से बताना है कि कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है। इसमें से असमक
काम्पली ये पहले ही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वत पदीय क्षेत्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भाबर। क्वेश्चन नंबर 118, कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? तो इनमें से सुमेलित नहीं है झालावाड़ के रियासत 18 स्थान में उदय सिंह शासक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के बाद भारत की विधानसभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। एकम सत विप्रा बहुधा विदंती सूक्ति किस वेद से में सम्मिलित है? ये सूक्ति कौन से वेद से ली गई है? तो ये ली गई है अपने ऋग्वेद से। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? ये ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक संदर्भों से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ामणि नामक ग्रंथ किस चित्र शैली से है? तो मेवाड़ चित्र शैली से है। 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है? तो 15% हो सकती है। कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? जैन धर्म का कौन सा सिद्धांत इनमें से नहीं है? तो इनमें से प्रतीत्य संपुतपाद ये सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षाओं पर सामाजिक विज्ञान को सीखने का प्रतिफल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभिन्न भौतिक विशेषताओं, वनों के प्रकार, मौसम को पहचान करना और उसका वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर है 126, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित होते हैं? तो 47 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 की सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देती है? तो ये देती है ज्ञान को विद्यालय के बाहर से जीवन से जोड़ने के लिए। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। परख NCERT द्वारा फाउंडेशन स्टेज के लिए विकसित किए गए समग्र प्रगति कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम हैं? तो इसमें 5 आयाम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास, भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा हेतु महिला सुरक्षा कानून 2005 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व है 5.5। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ? 2015 में की गई थी। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा परिभाषिक शब्द QR कोड युक्त पाठ्य पुस्तकों के लिए उपयुक्त होता है? ये होता है उत्सर्जित पुस्तकों के लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, मौर्य काल के प्रशासन में कौन से इस काल के संबंध में प्रश्नों पर विचार करना, कथन कौन से सही बताना है, इसमें से कौन सा सही है? कुशीलन का संबंध न्यायालय से था। 100 ग्रामों की इकाई स्थानीय कहलाता था। सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष था। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 यानी सी ऑप्शन सही होगा। 5E अनुदेशात्मक प्रतिरूप का प्रवर्तन रॉजर बाइबी द्वारा रचनात्मकतावाद के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 138, भारत के 61वें संविधान संशोधन में कौन सा संशोधन किया गया था? तो इसमें किया गया था मताधिकार की आयु 18 से 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। वेनेश्वर धाम स्थित है। कौन कौन सी नदियों के संगम में? माही, सोमजाखम के ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है सिद्धसेन अभिधम्बा अवतार, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, शांत कटिबंध स्थित है। शांत कटिबंध कौन से हैं? भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो समूह निर्माण का। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित? 29 विषय जोड़े गए थे। इसमें अरावली पर्वतमाला की दिशा कहाँ से कैसी है? तो इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व के मध्य। प्रशांत महासागर में कौन सी धारा है? तो इसमें धारा है आपके अलास्का धारा। अगला क्वेश्चन है, घूंघट, गुगड़ी, फुटी, बांद्रा, इमली और फतेहपुर राजस्थान के किस दुर्ग में से संबंधित है? ये तारागढ़ अजमेर के संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो ये आपको दर्शाया जाएगा भूमरा का शिव मंदिर में। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग कौन सी होती है? तो ये एल तरंग होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो ये है खिलौना केवल सामाजिक समयघातक विकास को मदद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीमेंट के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपके SST के भी हो गए हैं पूरे क्वेश्चन। तो हमने 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा पेपर सॉल्यूशन कर लिया है। तो आप अपने आंसर मिलाना और कमेंट करके बताना कि आपकी रीट पात्रता क्लियर हो गई या नहीं हुई। अगर आपके दोस्तों ने अभी तक नहीं मिलाया तो उनको भी बताना कि आप यहाँ से अपने पूरे पेपर का मिलान कर सकते हो। अगर आप SST अपने सेक्शन वाइज सभी पेपर्स का मिलान कर सकते हो।
अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं मिलाया है उनके साथ शेयर करना। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थान।